कंसराज कंसराज कंसराज, उस सारे कंसराजों को मैंने कहां से कहां नहीं ढूंढा, लेकिन उस सारा खोजा कहीं पता नहीं चला कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल हो गया। अभी अभी ऊपर से हालात का आदेश है कि इस जगहपुर क्षेत्र में डाकू राजन सिंह का आतंक फैल गया है। हमें किसी भी तौर से डाकू राजन सिंह को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना ही होगा। इसी बात करता हूँ पूरी पुलिस फोर्स के साथ डाकू राजन सिंह का पीछा कर मेरे राजा। बादल घिरे हुए है ना, ठंडक बहुत अच्छी है। और क्या देखो क्या राधे के कांटे करीब करीब साफ हो चुके हैं। ठीक है। और जितने भी कांटे बचे हुए हैं हम उनके भी साफ कर देंगे, रहेंगे हम और तुम। अरे क्यों ठीक है। ये क्या हो रहा है रमेश जी? कुछ नहीं, प्यार हो रहा है। प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है? हराम खोरी, आज मैं तुझको बताती हूँ प्यार। हराम खोरी हिम्मत तो नहीं आई है, हिम्मत तो और मौत तो देखो सही होती हो, इसको भी जान से मार दिया जाए। आज मैं तेरे गले में फांसी का फंदा लगा कर हराम खोरी तेरी जान लूंगी। अगर तुम्हारा ऊपर हाथ उठाओ तो हम तेरी सर के ढक्कन को खोल देंगे। मुझे गोली मारेगा? हाँ, जान से मारूंगा तुझे। सारे संतसिया भैंस हवा तोड़ माथी रही है तो इतनी बड़ी औकात की कलजुगही के ऊपर हाथ उठाए। बहुत गलत। और यार वो हजार बोल दिया, पता दिया तो मर गया वो रंधो। हरानी बहुत गलत करी है। तू मेरे ऊपर हाथ उठाकर बहुत देखो मेरे राजा, मैं इस मनोहर की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। जितना चाहती हो सके इन तीनों को साथ गोली मारो। बिल्कुल ना देंगे, रह जाएंगे हम और तुम। कोई रोकने वाला हमें और तुम्हें नहीं रहेगा। हम देखना चाहेंगे कि तू है कौन। कैसे दो भैंसी है तो माटी दया क्या हो गए
हमका ढेलन खाईबा आखी देखा तो मंची रह गया वाली तोरे आखी जरा जब कारी जब जंगली बकरी किनारे घेच नवावत के है मारा तो घेट टूट जाए भरती गाड़ू क्या है चल अपने मुंह खोल और अपनी जगह दिखाता खोल 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 थोड़ा जाती है अपना मुंह खोलू हारे मुंह खोल मारा मुंह तो सारी मार सारी कुटिया मुहला देखे जाए मुहला देख ले तो उनको दिखवा देंगे गिरनी दिखवा के मारवा उठा जाली मारे कर बैठका खराब है। ये बात है सारा सुअर की औलाद कमीना जाओ ना साले कुत्ते की औलाद ये बाप है बाप का मतलब कहते हैं बाप किसे कहते हो बाप का फर्ज क्या बनता है नहीं बोलेगा सारे बाप तो वो होता है सारे सुअर कि अपने औलाद के लिए कुछ भी कर जाता है अगर घर में खाने को नहीं है वहां भूखा है तो बाप पड़ोस में भीख मांगता है अगर भीख मांगने से भीख न मिले तो बाप औलाद के लिए चोरी और ये साला अपने औलाद को मारने पर तुला अगर साले तुझे मारना ही था तो हम भाइयों को पैदा क्यों किया पाला पोसा पढ़ाया लिखाया शादी क्यों किया साले बहुत सारे कुत्ते की औलाद तेरे सामने मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो कि मैं तेरे सामने पेश कर सकूं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बहुत बड़ा गलत काम किया है मैं तेरे सामने सर उठाकर बात करने काबिल नहीं मेरे सवालों का जवाब पहले देगा और मरेगा साले सुबह की मौत मरेगा झूठ बोला तो भी मरा है और सही बोला तो भी मरा कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ को ऐसी बीमारी लगी कि यही सच है नहीं साले तुमने मेरी माँ को झूठ है मिट्टी का तेल छिड़क के जिंदा जलाया था साले मैं उस समय तुमसे झूठ बोला था क्यों और मिट्टी का तेल छिड़क करके मैंने उसे याद लगाया था क्यों लगाया याद मेरी माँ को बेसिस दहेज नहीं मिला था इस कारण से मैंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जला दिया थे मजबूत थे लाचार थे तुझे दहेज नहीं दे पाए तो तूने साले मेरी माँ को जिंदा जलाया वो मेरी माँ जिसने मुझे पाला पोसा सयाना और जिसके खून का इल्जाम लेकर मैं अपने सर पे टहल रहा हूँ समाज और कानून का बागी बन गया हूँ पुलिस जानवर की तरह मुझे ढूंढ रही है और मेरा एनकाउंटर किसी भी वक्त हो सकता है बोल मेरी पार्वती माँ को किसने मारा मैं सब कुछ बता दूंगा हमारे कंजूरी एक दूसरे से प्यार करते हुए पार्वती ने देख लिया और यह कहा कि मैं सबसे बता दूंगी मेरे समझ में कुछ नहीं आया मैंने उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे छाल से मार दिया के साथ कुकर्म करने में तुझे जरा भी हिचक और शर्म नहीं आई और मेरी माँ बता देती तो तेरी रुसवाई होती साले सुअर चल मार दिया कि साले तुझे कुकर्म करते हुए मेरी माँ ने देखा इसलिए मार दिया ओ मेरा मासूम भतीजा इस सल्तनत का अकेला वारिस बोल उसे कौन मारा मैं भी जानता हूं जगन्नाथ कि तू इतना बड़ा खिलौना काम अपने हाथों से नहीं करेगा लेकिन तू बराबर जानता है साले कि मेरे भतीजे को किसने मारा वो मेरे घर का इकलौता वारिस संतोष के बेटे को किसने मारा बोल सारे पूछा तुमने लेकिन एक वादा तुझे करना होगा कौन सा वादा बोल जब मैं उस खाते को तेरे सामने लाकर पेश कर दूंगा तो तुम
उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। सारा को टुकड़ा पहले नाम पता उसे मारने वाला कोई तरफ नहीं। अरे है कौन बोलेगा? उसे मारने वाला पापी मैं तेरे सामने खड़ा हूं। इसे हम मारेंगे। इस दुनिया में जीने का मेरा कोई हक नहीं होता। मामा जी आपने अगर समझा दिया होता तो सारे को ठोक देता, एक पक्की दिल्ली ने कहा था। मेरे जैसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। लेकिन राम लखन जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, तुम्हें नहीं दिया था, इसी कारण मैंने तुम्हारे पैर के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क उसे जिंदा जला दिया और अपनी बहन का बदला मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हर में गोली मारेंगे। तुम दोनों की इसी में कि अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो। कानून 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 आप किसान पहले अपाहिज कानून की बात करते हैं जो चंद सबूतों का मोहताज है। एक बार कानून जाओगा बाबू कि हम डाकू राजा होने के पहले कान सरा दे। हाँ, ये आपका कानून आलंगा पहला अपाहिज कानून मैं हाथ जोड़ता रहा, पन पड़ता रहा, गिरगियाता रहा साहब कि हमने अपनी उम्र का खून नहीं किया, लेकिन वो मेरा 5 साल खून सब चूसा हुआ है। आपसे कह दिया कि नहीं साहब, हमने अपनी आंखों से देखा। आप उसकी बात मान लिए और मुझे जानवरों की तरह मारते हुए थाने ले गए। हम जैसे न जाने कितने बेगुनाह चमड़े की बिहों में खाक छाने को मजबूर है आपके सीएम कानून की बताओ। जानो कहते साहब, हमारे घर में एक नहीं 3 मर्डर हुआ। 3 मर्डर? केवल एक खून की जानकारी हुई। मर्डर करने वाला कातिल है कौन? कौन है? बताओ मुझे। हम आपसे बताएंगे डायरेक्ट। साले जगन्नाथ अभी बात जो तू मुझसे बोला कोई बात बात होगा बाबू के सामने, और ये मत समझ लेना जगन्नाथ कि दरोगा के सामने झूठ बोल के बच जाएगा। मां कसम इसके सामने तुझे पटक पटक के मार डालूंगा। जगन्नाथ जी साहब, अभी अभी ये तेरा बड़ा बेटा कंसराज मुझसे जितनी सारी बातें बतलाया, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। और सच सच बोलना, मां कसम तनिक भी झूठ बोलने की कोशिश किया तो उस दिन तो बच गया था तू। यार इस वक्त मारूंगा ही भेजे में गोली भोसड़ी के दर्द मरेगा तू। बोल। नहीं साहब, हम आपके सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते हो। सच वाला बात झूठ नहीं बोलेंगे। बोल। ज्यादा न कर करके थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि मेरे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं, जितने भी मर्डर हुए हैं साहब, वो कोई दूसरा करने वाला नहीं, मैंने सब किया है साहब। तो तू अपना जुर्म कबूल करता है? जी साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, दोषी मैं हूँ साहब। ये सब निर्दोष है, आपको जो सजा मुझे देना हो दे सकते हैं साहब। मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। एक बात और बता, इन सारी वारदातों में तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? नहीं साहब, मैं अकेला नहीं था। तो मेरे साथ में मेरी बहू भी थी साहब। तेरी बहू? जी साहब। अबे तेरी बहू का तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? वो अब क्या बताए आपसे साहब, ये बता। हम बता, मैं इसके मुख से सुनना चाहता हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। हाँ साहब,
बात को दोबारा रिपीट कर। हम और कलयुगी एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। आप साले बुढ़े को देखो, बुढ़ाई अवस्था आ गई और साले कब्र में पैर लटकाया है। क्या करूं साहब? अब बुढ़ाई अवस्था तुझे इसकबाजी का साहब मारा नहीं साहब तो कहे आदत से मजबूर है साहब। तो आज हम तुम्हारी आदत को साले छुड़ा देंगे। मार तो तुम अपनी बहू से प्यार कर रहा है ना? एक मिनट साहब, मुझे जान से मार दो साहब, हाँ। लेकिन इससे मत मारो, इसलिए कि छाले पड़ चुके हो 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा साहब, उस पर मत मारो साहब। साले बहाना बनाता है साले। आज तक तूने अपनी बहू से प्यार किया, आज मैं तुझसे प्यार करेगा। कानूनी न्याय ले जाओ। साहब देखिए अंदर गई हो जाती है। बैठ निहुर खड़ी हो। अपनी शक्ल दिखा दे। घूमा खोल। हाँ साहब मजाक करता है। थोड़ा मैंने कहा हम चली कपड़े खोल के कहा अच्छा बूढ़ों को शर्मा दिया। घूमट खोल। ना साहब घूमट खोल, लेकिन मेरे मारने पर तू मर जाएगी साली। खोल। बुढ़ऊ तो नहीं तो सऊरी इसका गजाय के कन्हई में बैठ गयो। ये सारी ये तो पूरा हरियाणा की भैंस है। तुम्हारी साहब हम औरत ये खामोश शर्म जाती, अपने यहाँ को औरत कहती है हरामखोर। सारी दौलत और हवस के चक्कर में पड़कर तुमने अपने परिवार को पूरा बर्बाद कर डाला। क्या मजा है तेरे पास हरामजादी? क्या मजा है कुतिया? अरे तूने तो अपने पति अपने खानदान की मान मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद कर रख दिया। हरामजादी, इसकी बहुत कठोर सजा तुम दोनों को। तुम दोनों की या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। वहां से हाथ जोड़ने से भौंसड़ी बचेगा तू? हाँ हाँ नहीं साहब क्या करे साहब? जो अंतिम इच्छा हो तू बोल बोल बोल। क्या बोलूं साहब? हाँ आज मुझे ना तो फांसी दीजिए साहब, हाँ ना तो उसे कैद कीजिए साहब, इसलिए कि हमको घर होता जाना है साहब। अच्छा। बहुत जरूरी काम है, फिर मिलेंगे चाहे फांसी देके कुछ भी करेंगे। साले ये बड़ा साले तेरी कपूर को देख के ना जाने कितने साले बुड्ढे खराब हो जाएंगे। हराम जो है साले धरौता जाएगा। हाँ साथियों, ये रही शगुन स्वर संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा बेदर्द साजन। बेदर्द साजन खून की प्यासी नागन उर्फ डाकू राजन। एक भगवान की